हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे, उप विषय घटाव। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, क्रमिक घटाव विधि द्वारा निम्नलिखित को हल करें जैसा कि एक आपके लिए किया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि क्रमिक घटाव विधि क्या है। क्रमिक घटाव विधि में जिस संख्या से भाग करना है उसे भाग दी जाने वाली संख्या में से बार बार घटाया जाता है और जितनी बार घटाने पर 0 प्राप्त होता है वही उत्तर होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला उदाहरण के लिए किया गया है। 8 को 2 से भाग दिया जाना है, तो 8 में से 2 को बार बार घटाएंगे जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए। पहला यहाँ पर उदाहरण के लिए किया गया है। दूसरा करेंगे, 12 को भाग देंगे 4 से, तो यहाँ 12 में से 4 को बार बार घटाएंगे जब तक कि 0 प्राप्त ना हो जाए। और यहाँ पर हम लिखेंगे 0 प्राप्त करने के लिए 3 बार घटाया गया, क्योंकि 12 में से 4 घटाएंगे 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4 और 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा। तो यहाँ 3 बार घटाया गया। तीसरा, 24 को भाग देंगे 6 से, तो यहाँ क्रमिक घटाव विधि से करेंगे, तो 24 में से 6 घटाया 18, 18 में से 6 घटाया 12, 12 में से 6 घटाए 6 और 6 में से 6 घटाया 0। तो यहाँ 0 प्राप्त करने के लिए घटाया गया 4 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, इन कैंडीज़ को 3 बच्चों के बीच बराबर वितरित करें। तो बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ पर कुल कैंडीज़ 24 हैं। यदि हम इसे क्रमिक घटाव विधि के द्वारा करेंगे, 24 में से 3 को बार बार घटाएंगे 0 आने तक, तो जितनी बार 3 को घटाया गया वही हमारा उत्तर होगा, और हमारा उत्तर होगा यहाँ पर 8। प्रत्येक बच्चे को मिलेंगी 8 कैंडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, अन्नू 100 रुपये के छुट्टे करवाना चाहती है। यदि वह छुट्टे रुपये निम्नलिखित रूप में चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे। ए, सभी नोट 50 रुपये के हों तो 2 नोट मिलेंगे। बी, सभी नोट 10 रुपये के हों तो 10 नोट मिलेंगे। सी, सभी नोट 20 रुपये के हों तो 5 नोट मिलेंगे। डी, सभी नोट 5 रुपये के हों तो 20 नोट मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, गीता की कुछ बिल्लियां एक बॉक्स के पीछे खेल रही हैं। जब उसने गिनने की कोशिश की तो वह केवल उनके पैर देख सकती थी। पैरों को गिने और निम्नलिखित के उत्तर दें। पैरों की कुल संख्या, तो आप पैर गिनेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 28 पैर हैं, तो यहाँ 28 लिखेंगे। दूसरा, कुल कितनी बिल्लियाँ थीं। तो बच्चों, क्योंकि एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं इसलिए 28 को 4 से भाग करेंगे और उत्तर आएगा 7 बिल्लियाँ। तो यहाँ पर 28 भाग 4 बराबर 7 बिल्लियाँ। तो कितनी बिल्लियाँ थी? 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, चंदन ने 80 लड्डू बनाकर एक ट्रे में रखे हैं। उसे 24 छोटे डिब्बों में 4 लड्डू प्रति डिब्बा के हिसाब से पैक करने हैं। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, क्या उसके पास 24 छोटे बक्से पैक करने के लिए पर्याप्त लड्डू हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम 24 गुना 4 करेंगे तो आएगा 96, और कुल लड्डू बनाकर रखे हैं 80, तो यहाँ पर हम कहेंगे नहीं, उसके पास 24 छोटे बक्से पैक करने के लिए पर्याप्त लड्डू नहीं हैं। दूसरा, कितने और लड्डुओं की ज़रूरत होगी। अब हम यहाँ 96 में से 80 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 16, तो 16 लड्डुओं की ज़रूरत और होगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। विस्तृत घटाव विधि का प्रयोग करते हुए निम्न प्रश्नों को हल करें। तो बच्चों, यहाँ पर हम इसे विस्तृत घटाव विधि के द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ हम 576 को भाग देंगे 12 से। आपकी सुविधा के लिए मैंने इन प्रश्नों को विस्तृत घटाव विधि का प्रयोग करते हुए हल कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना जागरूकता अभियान
कोरोना से बचाव के लिए पहला, हमेशा फेस मास्क पहनें। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।